और नवदा भक्ति के बाद दाता के 7 गुण, श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विज्ञान, अलोक, क्षमा, शक्ति। रिपीट, श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विज्ञान, अलोक, क्षमा, शक्ति। श्रद्धा यानी आपको दान तो देना था लेकिन किसी को भी दे दो, ऐसा तो नहीं है, देव शास्त्र गुरु को ही देना था ना, ये श्रद्धा। भक्ति, जो पात्र आपके यहाँ आया है उस पात्र के प्रति भक्ति है, फिर ऐसे ये क्यों आ गए, ये भक्ति है पात्र के प्रति। श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि यानी संतुष्टि। जो पात्र आ गए हैं अच्छे से निर्विकल्प रूप से उनके आहार करवाओ, नहीं कछु ना कछु बोलने हैं, उन्हें भी विकल्प होता रहे और स्वयं भी ये ले लो, ये तो लेना पड़ेगा, ये तो लेना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा होता है। अरे भैया आराम से बैठ के बाद में ज्ञान दे देना। एक आध बार आप अनुरोध कर सकते हैं, थोड़ा सा 1 या 2 बार एक आध वस्तु में अनुरोध कर लो, बार बार पुनः नहीं करना चाहिए। तो संतुष्टि पूर्वक आराम से जो भी अनुकूलता से साधु ले रहा है आप उसके उस प्रकार से आहार करवाइए। और आपको आहार कराते कराते कोई विकल्प हो रहा है कि पता नहीं साधु ऐसा आहार क्यों ले रहा है, ऐसा आहार क्यों ले रहा है, तो आप बाद में जाकर के उनसे उस बात को समझ सकते हैं। उस समय किसी भी प्रकार की आकुलता या विकल्प नहीं करना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विज्ञान, विज्ञान यानी विवेक का प्रयोग रखना चाहिए कि ठंडे के बाद गर्म चलता है या नहीं, खट्टे के बाद दूध, जो भी जैसा भी है। बहुत से लोग जूस चलाते, फल चलाते और उसके ऊपर ही मीठा दे देते हैं। अब मीठे में यदि दूध है तो खट्टे पदार्थ के ऊपर दूध का मीठा लेंगी तो वो पेट में जाकर के छेना बन जाता, कई बार गड़बड़ हो जाती ना। तो साधु का एक बार का आहार है, साधु का आहार ही औषधि रूप होता है। इसीलिए साधु को आपकी तरह बार बार भोजन करने की, दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो आहार को ही औषधि रूप में करता है। तो आप साधु की प्रकृति कैसी है, वात, पित्त, कफ के अनुसार आहार प्रक्रिया अलग अलग होती है। आप उस प्रकार की ज्ञान के साथ, विवेक के साथ आहार करवाइए। ये दाता का एक गुण होता है कि किसके बाद क्या देना चाहिए, कैसा देना चाहिए। कुछ लोग एक्स्ट्रा ज्ञान लगाते, वो जबरदस्ती, मान लीजिए एप्पल वगैरह कोई फल है, वो अब कहेंगे नमक लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। आपको पता है हमें डाइजेस्ट होगा या नहीं? और किसने कहा एप्पल नमक से ही पचता है? ऐसा नहीं है। विवेक लगाओ, साधु की जैसी चर्या, जैसा नियम, उस प्रकार से प्रकृति के अनुकूल एक्स्ट्रा वाला विवेक नहीं लगाना। जो लगाना चाहिए वो लगाते नहीं और एक्स्ट्रा वाला बहुत ज्यादा लगा लेते हैं। तो विवेक के साथ देना चाहिए। विवेक के बाद अलोभ यानी लोभ की भावना ना हो। बहुत से लोग तो चौके बना है ना, उसमें से पहले थोड़ा थोड़ा सा बचा के रख लेते हैं। बहुत से कर लेते हैं कि बाद में अपन भी तो टेस्ट करके देखें कैसा बना, क्या पता साधु ने पूरा ले लिया तो। क्योंकि वो कई बार हिसाब से बनाते, उन्हें पता है कि थोड़ा सा बनाओ, मर्यादा है ही नहीं है। कई बार ऐसा करते, फिर कई बार देते देते वो चौथाई चम्मच देते कि साधु भी लेना बंद कर दे। कम से कम इतना देना चाहिए कि साधु को एक बार लेने में पर्याप्त रहे। इतना सा कई बार वो ऐसे छिटकी लगा रहे हैं, भोग लग रहा है। तो ये विवेक होता है। अलोभ की बहुत ज्यादा भर के भी नहीं देना चाहिए कि साधु ठीक से शोधन ना कर पाए, और बिल्कुल थोड़ा जरा सा 2 बूंद करके भी नहीं। लोग जल तो ऐसे देते शांति भरा करें, छिंदी भिंडी बोलने की कमी रहती है बस। साधु अंजलि करके बैठा हो, धीरे जल ऐसे जाएगा, फिर वो जग पीछे आ जाएगा। साधु ने ले ली, साधु फिर अंजलि करेगा, फिर जग फिर आगे तक आएगा, फिर वो धीरे धारा जाएगी। मतलब तो उस समय साधु आहार कर रहा है, आप इतने धीरे आराम से करते हैं ना, तो इस प्रकार से आहार नहीं होते। तो आप आराम से, साधु ने अंजलि, ज्यादा स्पीड से भी नहीं कि वस्तु फैल रही है, गिर रही है, साधु के ऊपर जा रही है, लेकिन व्यवस्थित समझिए। अलोभ की भावना यानी बचाने के भाव नहीं होने चाहिए। या तो आप पर्याप्त बनाइए, एक भाव होने चाहिए कि साधु के निरंतर और अच्छे से आहार हो जाए, हमारे तो उसी में पेट भर जाएगा। तो ना तो पहले बचाओ और ना बाद में बचाने की भावना रखो। वैसे साधु को यदि पता चल जाए, कई बार होता, श्रावक ने 1 कटोरी सब्जी बनाई है, वो सब्जी गलती से, वैसे कई बार चल भी जाती, 1 कटोरी तो थी, सब्जी चल गई, तो श्रावक के
वो जो कढ़ाई होती है ना, उसको साफ करने वो क्या करते हैं, उसे पलटा से वो करते हैं ना, अरे खुरच खुरच के, उसकी आवाज भी साधु के कान तक कई बार पहुंच जाती। साधु समझ जाता भैया मामला बस निपट लिया है। तो साधु वैसे ही पहुंच पहुंच के नहीं लेता है, थोड़ा थोड़ा छोड़ देता है। तो श्रावक का एक गुण है अलोभ की भावना से आहार करवाना, और एक कितने हो गए 5 क्षमा। यदि आहार करवाते समय यदि कोई क्रोध का प्रसंग उपस्थित हो गया, किसी श्रावक ने, किसी ने कोई गड़बड़ कर दी, कई बार होता ना कि कुछ देना था कुछ और दे दिया, किसी दूसरे के माध्यम से साधु का अंतराय वगैरह हो गया, तो तुरंत पूरे चौके वाले साधु के सामने उस व्यक्ति की क्लास लेने लगते हैं। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। यदि आप क्रोध करेंगे आहार बनाते समय, देते समय या साधु के सामने, तो आपका एक गुण कम हो जाएगा। बाद में आराम से बात कर लो, आप थोड़ा देख करके देते, शोधन करके देते, लेकिन उस समय आप क्रोध नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो कितने हुए? और 7वां और अत्यंत महत्वपूर्ण, शक्ति। यदि आपका मन है मुझे उत्तम पात्रों को आहार करवाना है, सुपात्रों को आहार करवाना है, आप चौका लगाओ, शुद्ध भोजन बनाओ। यदि आपके पास शक्ति सिर्फ गर्म पानी और खिचड़ी की है तो वो खिला देना, लेकिन मन है तो चौका अवश्य बनाना। ये नहीं सोचना कि 10 आइटम नहीं होंगे तो साधु का पेट नहीं भरेगा, या फिर लोग क्या कहेंगे, इनका तो काम ही है कहना, कहने दो। लेकिन मन करे तो जितनी आपकी शक्ति है, ये आपका 7वां गुण है। यदि शक्ति का अतिरेक करके शक्ति कम है और ज्यादा बनाओगे तो दुनिया को तो दिखा लो, लेकिन आपके पुण्य में कमी हो जाएगी। इस प्रकार से इन 16 बातों का ध्यान रख करके, और भी बहुत सारे 32 अंतराय, 46 प्रकार के एषणा समिति के दोष और 14 मल दोष, इतनी सारी बातों को ध्यान रख करके साधु की अंजलि में एक ग्रास जाता है, और आपको तो लगता है हमने पड़ गए और साधु के आहार हो गए। इतना सरल भी नहीं है। आचार्य भगवंत शास्त्रों में लिखते हैं कि साधु को आहार करवाना हाथी पालने के जैसा है। हाथी हर कोई नहीं पाल सकता। हाथी पालने में अच्छों को पसीना आ जाता है, वैसे साधु के आहार करवाना भी बहुत कठिन है। पूर्ण शुद्ध और पूरी विधि से करवाना कठिन है। बाकी आप लोग जैसा कर रहे हो वो तो आदत बन गई है। ये तो हुई पूर्ण विधि कि कितना करना आवश्यक है, और इससे ज्यादा भी जैसा भी आप करते हैं वो भी चल जाएगा, लेकिन चौका लगाते रहिए, है ना? हमारा नहीं, साधु का नहीं, किसका? चौका लगाने का तात्पर्य स्वयं के लिए शुद्ध भोजन तैयार करना। फिर पात्र मिल गए तो पड़ गहन कर लो, ठीक है ना? तो इस प्रकार से आहार दान देकर के भी आप सभी भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि जिन आचार्य श्रेष्ठ शांति सागर जी महाराज की आज कृपा है हम सभी पर, जिनकी वजह से आज हम दिगंबर गुरुओं के दर्शन और सानिध्य प्राप्त कर पा रहे हैं, उन आचार्य शांति सागर जी ने जब बंबई हाई कोर्ट ने एक कानून बनाया था कि हर मंदिर में, दिगंबर जैन मंदिर में भी हरिजन प्रवेश कर सकते हैं। हरिजन समझते ना? हरिजन प्रवेश कर सकते हैं। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज थे। बहुत सारे पंडित विद्वान तो इस मत में थे कि सभी जीवों को अधिकार है जैन धर्म पालने का, प्रवेश करने दो, जाने दो। लेकिन आचार्य शांति सागर जी ने कहा यदि कुल और मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो उस स्थान की विशुद्धि समाप्त हो जाएगी। उस समय आचार्य शांति सागर जी महाराज ने 1105 दिन अन्न का त्याग किया, तब वो कानून वापस लिया गया। ऐसे वो शांति सागर जी मुनि महाराज की कृपा है।